गांव के सिरे पर एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसके आगे चंद बीघे जमीन फैली हुई थी। वो जमीन अहमद की थी, एक मेहनती किसान जिसे ना दौलत की तमन्ना थी और ना शोहरत की हवस। उसकी कल दुनिया इसकी जमीन, बीवी सफ़ी, 2 बच्चे और उसका बेल था, जिसके साथ वो रोजाना सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों की तरफ निकल जाता। सफ़ी, उसकी बीवी, निहायत समझदार और वफादार खातून थी। वो घरेलू कामों के साथ साथ खेतों में भी अहमद का हाथ बटाती। दोनों बच्चे, नजमा और फहद, स्कूल से वापस आकर अपने वालिदैन की मदद करते। नजमा फसलों की निगरानी करती और फहद पानी का इंतजाम। अहमद ने बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाया था कि रिस्क आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। एक साल गांव में शदीद कहता पड़ा। बारिशें न होने के बाइस कुएं खुश्क हो गए और बेशतर किसान शहर की तरफ रोजगार की तलाश में निकल गए। अहमद के पास भी मौका था कि वो अपने खानदान को लेकर शहर चला जाए, मगर उसने इनकार कर दिया। उसने कहा, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, अगर मैंने भी उसे छोड़ दिया तो इसका क्या होगा? मैं जाऊंगा नहीं, लड़ूंगा, पानी के हर कतरे से, मिट्टी के हर जर्रे से, और अल्लाह से दुआ भी करता रहूंगा। एक मेहनती और ईमानदार किसान था जिसका नाम रामू था। वह हर दिन अपने खेत में सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता था। एक दिन जब वह हल चला रहा था, उसकी नज़र ज़मीन पर कुछ चमकती चीज़ पर पड़ी। वह जल्दी से कूदा और देखा तो एक पुराना लोटा मिला, ऊपर से मिट्टी से ढका हुआ था। जब उसने लोटा खोला तो भीतर चमकता हुआ सोना भरा था। रामू ने यह खजाना छुपाकर नहीं रखा। वह गांव के मुखिया को लेकर गया और सबके सामने यह बात बताई। मुखिया ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की वजह से ये तुम्हारा भाग्य है। इस खजाने का सही मालिक वही जो ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी बिताए। उस दिन रामू की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में फैल गई। रामू ने सोने से अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कभी अपनी सच्चाई और सरलता नहीं छोड़ी। क्या आपको इस कहानी में कुछ और जोड़ना है या थोड़ा अलग स्टाइल चाहिए?